नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, मेरा नाम ललित कुमार जोशी। मैं निपवेड में डीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज है कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके नाम मात्र सुनने से ही हमारे मन मस्तिष्क में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि इसको तो कैंसर हुआ है, यानी जीवन का अंत ही। किंतु ऐसा कतई नहीं है। आज भी समाज में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर नामक बीमारी को पराजित कर अपना जीवन जिया है। तो इस अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका माथुर मैम। ये निपवेड में सीनियर डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, NIVH हेलोद्यून में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, कैंसर के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। ये तो हम मानते हैं, किंतु लोग मानते हैं इसका उपचार ही नहीं है, और है तो महंगा है और विदेश में है। तो मैम, आप इस पर सामान्य राय क्या रखती हैं? मैं सभी श्रोताओं को इस माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनकर आदमी बहुत हताश हो जाता है और उसके अंदर अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कैंसर होता है तो आज हम साइंस ने इतनी प्रगति करी है, मेडिकल साइंस में इतने उपचार आ गए हैं कि हम हर तरह के कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें आदमी को हरदम ये पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ हम अपने ही मनोबल से कोई भी चीज़ में उसको हरा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आप कैंसर से ग्रसित हैं तब भी हमारे देश में इतनी अच्छी उपचार हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो उन सभी से अब कैंसर का उपचार हो सकता है और एक व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। जी मैम, श्रोताओं, मैम ने बड़े ही सहज तरीके से हमें कैंसर के बारे में समझाया, यानी कि हमें इससे डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो मैम, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? जैसा आप सभी जानते हैं कि हम कैंसर जागरूकता दिवस ये एक नेशनल लेवल पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और 7 नवंबर को इसको इस डेट को सेलिब्रेट करने का ये दिन हम लोगों ने चुना है। इस दिन का महत्व ये है कि इस दिन हमारे जो पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये डेट चुनी थी और उन्होंने कहा हमें ये पता है कि इस दिन मैडम क्यूरी जो एक बहुत बड़ी जिन्होंने बहुत बड़ी साइंटिस्ट हुई हैं और वो पोलैंड में पैदा हुई थी, ये उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था उन्होंने इन्वेंट करे थे दो बहुत ही रेडियो एक्टिव जो दो एलिमेंट्स थे, जिनका उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से आज हम रेडियोथेरेपी में उन रेडियो एलिमेंट्स को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, और वो थे रेडियम और पोलोनियम। तो इन्हीं दो रेडियोथेरेपी को जो उन्होंने एक नई दिशा दी, और जो रेडिएशन थेरेपी से जो कैंसर ट्रीटमेंट में एक नया उत्साह आया और एक नई लाइन मिली फॉर ट्रीटमेंट, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 7 नवंबर को कैंसर दिवस, राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। बड़ा ही विस्तार से समझाया मैम ने। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र में कैंसर को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, और कुछ ऐसे कदम जो कैंसर को लेकर हमारी सरकार या फिर हम लोग निरंतर उठाते रहे हैं। हम लोगों ने जैसे कैंसर की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर का नंबर बहुत ज़्यादा है। ओरल मतलब मुंह का, और श्वास की नली का और लंग का कैंसर। ये देखा गया है कि हमारे देश में करीबन 1.1 मिलियन कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। तो ध्यान रहे कि ये एक ऐसा कैंसर है मतलब जो मुंह के अंदर ओरल कैविटी का जो कैंसर है ये, और ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में पाया जाता है, इसकी भी मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। करीबन 7,19,000 केसेस मेन एंड विमेन में पाए जाते हैं ओरल कैंसर के।
और देखा जाए तो लंग कैंसर 25% ऑफ कैंसर हमारे यहाँ लंग का कैंसर पाया जाता है, एंड 25% ही कैंसर फीमेल्स में ब्रेस्ट में पाया जाता है। तो ध्यान रहे कि ये दोनों कैंसर प्रिवेंटेबल हैं, मीनिंग देयर बाय कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें और हम अगर जागरूक रहें तो हम इन दोनों कैंसर से हम फाइट कर सकते हैं और इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को लेके हमारे यहाँ 2014 में एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे शुरू हुआ, और उसके साथ ही एक हमारे साथ नेशनल स्क्रीनिंग भी उन्होंने लीड करते हुए डॉक्टर यही हमने एक नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में लॉन्च किया, और उसके तहत हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज, साथ में अवेयरनेस और प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, मीनिंग देयर बाय कि कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे इसका जल्दी से जल्दी हमें समाधान मिल सके, या हम जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, जिससे अर्ली डिटेक्शन की वजह से हम इसको अर्ली स्टेज में इसकी रोकथाम कर सकें। बेहद ही डरा देने वाले आंकड़े सामने आए। श्रोताओं, अभी आपने सुना, मैम ने बहुत ही विस्तार से मैम हर क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे उपाय आप श्रोताओं को सजेस्ट करें जिनसे कैंसर की रोकथाम हो सके शुरुआती स्टेज में ही। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक हमें ओरल कैंसर या लंग कैंसर का जो हमारे पास जो आंकड़े सामने आते हैं, उससे हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों ही तम्बाकू खाने से और तम्बाकू को इनहेल करने से, मतलब जितना तम्बाकू हम अपने लंग में ले जाएंगे, मतलब जैसे बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीने से, इनसे जो भी हम तम्बाकू हम अपने इनहेल करते हैं, अंदर जाते हैं, साथ में पोल्यूशन भी एक बहुत एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो हमें ध्यान रहे कि तम्बाकू का सेवन करना, साथ में तम्बाकू को किसी भी रूप में अपने शरीर के अंदर लेना हानिकारक है। तो इनकी मात्राएं हमें अपने दैनिक जीवन से कम करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, हमें ध्यान रहे कि जो ब्रेस्ट का कैंसर है, स्तन कैंसर जिसे विमेन के अंदर पाया जाता है, वो भी हम बहुत जल्दी अगर हम उसके बारे में अब जागरूक रहें, या हम अपने विमेन को या फीमेल्स को या स्त्रियों को अब उसको ये समझाएं कि कितना ज़रूरी है इसको अर्ली डिटेक्ट करना। क्योंकि देखिए, मन में ये भ्रांति होती है विमेन के अंदर या लेडीज़ में ज़्यादा करके कि अगर ब्रेस्ट कैंसर उनको हो जाएगा तो इसका सभी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है कि ब्रेस्ट का रिमूवल, या हमें स्तन रिमूव करना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इतनी कोई भी मतलब हमें इसमें शर्म की बात नहीं है। विमेन को आगे आना पड़ेगा, स्त्रियों को आगे आना पड़ेगा, और अगर उनको हल्की सी भी कोई गांठ या हल्का सा भी दर्द या कोई भी उनको उसमें अपने स्किन के ऊपर, मतलब स्तन के ऊपर जो स्किन है उसमें अगर कुछ चेंजेस अगर दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करना चाहिए, या किसी लेडी डॉक्टर को दिखाएं या कोई किसी भी जेंट्स डॉक्टर को दिखाएं। और ये मन से भ्रांति निकाल दें कि हर स्तन कैंसर का या स्तन में कोई भी मतलब कोई भी अगर या कोई भी कैंसर जैसा अगर कोई उनको लक्षण दिख रहे हैं तो रिमूवल ही उसका एक उपचार है, ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात है कि जहाँ तक विमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर कैंसर होता है एक सर्वाइकल कैंसर, मतलब जो हम स्त्री के जो पार्ट्स होते हैं, विमेन का एक सर्विक्स एक पार्ट होता है, बच्चेदानी का एक पार्ट है, तो उसके अंदर भी कैंसर बहुत पाया जाता है। और उनका उसमें मेरा ये उनको कहना है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी उनको अगर कोई ब्लड या मतलब स्पॉटिंग जैसा भी अगर कभी भी लक्षण दिखाई दे, बच्चेदानी के रास्ते से अगर हल्का भी खून या कुछ आता है या हल्का सा ब्लड की ड्रॉप भी दिखाई देती है, तो उसको जितना जल्दी है उतना जल्दी जाके उसको चेक करवाएं और उसकी रिपोर्टिंग करें, या डॉक्टर के साथ उसको दिखा के उसका एग्जामिनेशन करके उसको फर्दर ट्रीट करें। जहाँ तक मेन का सवाल है, उसमें मैं बताऊंगी कि
प्रोस्टेट का कैंसर भी मेन में बहुत पाया जाता है, आदमियों में, मतलब पुरुष में। तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है जिसको हम प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन PSA के नाम से जानते हैं। तो मेरा उनको भी यही राय होगी कि हर पुरुष को अपने, जब वो 45 से ऊपर जब उनकी उम्र हो जाए, तो अपना प्रोस्टेट का PSA वाला टेस्ट जरूर करवाएं। विमेन से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 45 इयर्स ऑफ एज के बाद एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैमोग्राफी, वो मैमोग्राफी जरूर करवाएं। साथ में एक और टेस्ट कहलाता है जिसे हम पैप्समेयर के नाम से जानते हैं। तो पैप्समेयर और मैमोग्राफी, ये दोनों टेस्ट अर्ली डिटेक्शन में काम में आते हैं। तो सभी विमेन से मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट क्योर। सो जल्दी से जल्दी वो मैमोग्राम करवाएं, और साथ में अपना सर्वाइकल के लिए, कैंसर रोकथाम के लिए पैप्समेयर करवाएं। तो जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर देंगे, उतना जल्दी उसका उपचार भी उतना जल्दी हो सकता है। और कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें उपचार में हमारे को कोई बाधा आएगी या कोई परेशानी आएगी, क्योंकि उपचार हर तरह के होते हैं, और जितना जल्दी डिटेक्ट होता है उतना जल्दी उपचार शुरू हो सकता है। तो श्रोताओं, सुना आपने, मैम ने हर एक सवाल को बड़े ही डिटेल में जाके आंसर किया है, मैन और वुमेन। मैम के साथ साथ 91.2 NIVH हेलोदून भी आपसे दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, शर्म को त्यागें और तंबाकू को ज़रूर त्यागें, जितना जल्दी हो सके त्यागें। ज़िंदगी अनमोल है, फिर ना मिलेगी, एक बार ही मिलती है, जी भर के जीना है, किंतु तंबाकू का उपयोग कभी नहीं करना है। और किसी को लगता है मैम के बताए हुए लक्षण या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, तो अपने सिंपल टेस्ट करवाएं, क्योंकि इसमें आप ही का भला है, इसमें आप ही की भलाई निहित है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे लक्षण बताएं जिनसे कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट किया जाए, श्रोताओं को पता लगे कि हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ और ये समझाना चाहती हूँ कि अपने ओरल कैविटी को, जैसे मुंह को रेगुलरली चेक करें, शीशे के सामने खड़े होकर। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा भी पैच दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत लाली हो, लाल रंग का हो, या कोई सफ़ेद जैसे डिस्कलरेशन जिसमें ऐसा लगता है कि रंग में कोई उसमें भेदभाव है, और हमारे नॉर्मल जो मुंह के अंदर जो रंग है, जो हल्का सा लालपन है, उससे जाके वो ज़्यादा है, या तो काला जैसा पैच दिख रहा हो या सफ़ेद जैसा पैच दिख रहा हो, तो ये एक साइन है जिसको हमको इमीडिएटली हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे से तिल, या जिनको हम मोल कहते हैं, जो बड़े से थोड़े मस्से जिसे होते हैं, उस मस्से में अगर कोई भी चेंजेस दिखाई दें, या तो आपको लगे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, या मस्से में कोई रंग में बदलाव आया है, या वो मस्सा थोड़ा बड़ा हो गया है, या वो जैसा मस्सा था उसमें थोड़ी सी खुजली होना शुरू हो गई है, तो ये एक और हमें है कि हमें ज़रूर जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मोल से और तिल से जो कैंसर होता है, जिसको हम मेलेनोमा के नाम से जानते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि उसका भी हम उपचार जल्दी से जल्दी करवाएं। तीसरी बात मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, एक ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली वीकली बेसिस पर, नहीं तो हर थर्ड डे पीरियोडिकली रोज अप करेंगी। और उसमें उनसे मैं ये समझाऊंगी कि वो मिरर के सामने खड़ी हों और अपनी हाथ से अपने दोनों स्तन को ठीक से उसको चेक करें, और अगर उसमें कोई गांठ दिखाई देती हो, या उनको ऐसा महसूस होता हो कि उनके दोनों स्तनों में कोई डिफरेंस है, मतलब कोई साइज में अगर डिफरेंस पाया जाता है, या उनको स्तन के ऊपर स्किन में कोई चेंज पाए जाते हैं, और या जो निपल वाला एरिया है जिससे माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, अगर उसके अंदर भी कोई चेंज है, या कहीं खुजली जैसी हो रही है, या उसके अंदर से कोई द्रव्य जैसा निकल रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर उनको उसका उपचार करवाना है और अपना एग्जामिनेशन करवाना है। चौथी चीज़, महिलाओं से मेरी दरखास्त है और मेरी रिक्वेस्ट है कि
कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चेदानी की तरफ से कभी भी रक्त एक्सेस जा रहा हो, या फिर ऐसा होता हो कि उनको माहवारी बंद हो गई है उसके बाद उनको कुछ रक्त जा रहा हो, या स्पॉटिंग जिसे हम कहते हैं, या एक दो बूंद उनको रक्त की दिखाई दे, तो इमीडिएटली ये सारी चीज़ें हमारे को इंडिकेट करती हैं कि हमको इमीडिएटली जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत लंबे समय की खांसी चल रही है, या खांसते इस वक्त आपको खांसी के अंदर खकार के साथ खून दिखाई दे रहा है, तो कई बार इसको कई बार इग्नोर नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें, और अपना उपचार अपने आप ना करें, और इस चीज़ को पीछे ना छोड़ें कि भाई ये तो थोड़े ऐसा ही हुआ था, थोड़े से दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक जगह की तरफ दर्शाती हैं कि हमें इमीडिएट उपचार की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, तम्बाकू बीड़ी का सबसे बिल्कुल मतलब मिनिमम तो क्या, उसको आप त्याग ही दें। दूसरी बात यह है कि रेगुलरली अपना टेस्ट कराएं, जैसे मैंने बताया मेमोग्राम, वो टेस्ट कराएं, पैप्समियर का टेस्ट कराएं। हेल्दी फूड अच्छा से खाना, मतलब हेल्दी फूड खाएं, नॉर्मल फ्रेश वेजिटेबल्स अपने खाने में इंक्लूड करें, वॉक करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, साथ में अपना स्लीप पैटर्न को ठीक रखें। अगर आप 7 से 8 घंटे स्लीप लें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कंट्रीब्यूट करता है, और मतलब कैंसर के लिए उसको एक्सेजरेट करता है, मतलब अगर किसी को हो जाता है तो वो उसको और बढ़ने में मददगार होता है। तो स्ट्रेस लेवल अपना कम रखें, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखें, और पानी खूब पिएं, और सेहतमंद रहें। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखें, अवेयर रहें, और कैंसर को हमें सबको हराना है, और इससे बिल्कुल भी आपको कहीं भी किसी भी तरह आपको ये नहीं सोचना है कि दैट वी वन कैन नॉट, बट वी हैव टू, वी कैन। तो ज़रूरी है कि वी कैन वाला अप्रोच होना चाहिए, एंड वी विल। तो इसी अप्रोच को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और कैंसर को हराना चाहिए। बड़ा ही सहज एवं विस्तृत तरीके से मैम आपने बताया कि हम सबको मिलकर कैंसर को हराना है। जिंदगी अनमोल है, इसे पूरी जीनी है, बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पीनी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ श्रोताओं, एक बार फिर से 91.2 NIVH हेलोदून आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मैम ने जितने भी तरीके बताए, जितनी भी चीज़ें बताई, इन पर आप गौर फरमाएं, और डॉक्टर से जाकर जल्द से जल्द आप मिलें। अगर इन में से कोई भी तकलीफ आपको नज़र आती है, मैम ने इतना विस्तार से बताया है, मिरर के सामने खड़े होना है और अपने मुख को चेक करना है, खांसते समय ब्लड को देखना है, हर चीज़ का आप ख्याल रखिए। और मैम, NIVH हेलोदून आपका भी शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। बेहद शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।